नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद वहां पर रह रहे अल्पसंख्यकों पर हमले तेज हो गए और 25 नवंबर को हिंदू धर्म गुरु चिन्मय कृष्णा दास प्रभु की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। चिन्मय दास की रिहाई की मांग कर रहे हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। चिन्मय दास को ढाका एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था और चटगांव की कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। चिन्मय दास पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया। उनकी जमानत याचिका 3 दिसंबर को सुनवाई होनी है। इस सुनवाई में क्या कुछ होगा अभी तो तय भी होगा। हो सकता है कि उन्हें कस्टडी दी जाए, लेकिन जैसा कि हम आपके लिए वीडियो लाते हैं ऐसे जिसमें पूरी जानकारी हो और कुछ नई जानकारी हो और आसानी से आपको समझाने की कोशिश भी करते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं की सबसे बड़ी आवाज में एक चिन्मय दास इस्कॉन से जुड़े हैं। लेकिन चिन्मय दास की गिरफ्तारी और हिंदुओं पर हमले को लेकर भारत सरकार ने चिंता भी जताई। इस सब के बीच में अब एक नया खतरा बढ़ गया है। ये नया खतरा है इंटेलिजेंस रिपोर्ट के सामने आने के बाद जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश, जो जेएमबी नाम से आतंकी संगठन है और इससे जुड़े कट्टरपंथी हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। जेएमबी क्या है, कैसे निशाना बना रहे हैं, कैसे इनकी ट्रेनिंग होती है, आपको विस्तार से आसान भाषा में इसमें आपको समझाएंगे। चिंता बढ़ाती खुफिया रिपोर्ट ये भी कह रही है कि चिन्मय दास की रिहाई की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हिंदुओं को जेएमबी के आतंकी चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। शेख हसीना की सरकार जाने के बाद हालात और भी खराब हो गए और बांग्लादेश की जेलों में बंद हिंदू भी सुरक्षित नहीं। खुफिया रिपोर्ट ये भी पता चलते हैं इससे कि जेल के अंदर और बाहर हिंदुओं को जेएमबी के आतंकी निशाना बना रहे। हसीना सरकार गिरने के बाद जेलों में बंद 700 से ज्यादा कैदी भाग गए थे और इनमें से ज्यादातर जेएमबी के आतंकी थे और अब ये आतंकी बाहर आकर सड़कों पर हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं। जेल में भी सैकड़ों हजारों आतंकी हैं जो हिंदू कैदियों को निशाना बना रहे हैं। कहा जा रहा है कि और भी बनाया जा सकता है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये क्या है जेएमबी। बांग्लादेश के इस आतंकी संगठन पर भारत ने 2019 में बैन लगा दिया था। भारत के अलावा बांग्लादेश, मलेशिया, यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भी इसे आतंकी संगठन की लिस्ट में डाल रखा है। साल 1998 में अब्दुल रहमान नाम के आतंकी ने इस संगठन को शुरू किया था और इस संगठन के बारे में 2001 में तब पता चला जब बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले में इससे जुड़े बम और दस्तावेज बरामद हुए। इस दौरान 8 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। फरवरी 2003 में सामने आया था कि इस आतंकी संगठन ने दिनाजपुर के छोटे गुरगोला इलाके में 7 बम धमाकों को अंजाम दिया था। बांग्लादेश की सरकार ने फरवरी 2005 में जेएमबी पर प्रतिबंध लगा दिया, बैन लगा दिया। अगले ही साल इस संगठन ने बांग्लादेश में 300 से ज्यादा जगहों पर 500 बम धमाके किए थे। अब सवाल ये आखिरी सवाल है कि इसका मकसद क्या है। तो बाकी आतंकी संगठन की तरह ही जेएमबी का मकसद भी इस्लामिक शासन स्थापित करना है। ये संगठन लोकतंत्र का विरोध करता है और इसका मकसद बांग्लादेश को शरिया कानून के जरिए चलाना है। अगस्त 2005 में बांग्लादेश में कई जगह पर बम विस्फोट हुए थे। इन मामलों की जिम्मेदारी लेते हुए जेएमबी ने खुद को अल्लाह का सिपाही बताया था। जेएमबी ने कहा था कि हम अल्लाह के सिपाही हैं और हमने मोर्चा संभाल लिया है। अल्लाह के कानून को लागू करने के लिए हमने उसी तरह हथियार उठा लिए हैं जिस तरह से पैगंबर साहिबी मुजाहिदीन सदियों से करते आ रहे थे। अब बांग्लादेश में इस्लामी कानून लागू करने का समय आ गया है और इंसानों के बनाए कानून का कोई भविष्य नहीं है। यह संगठन इस्लाम और शरिया को बढ़ावा देता है, महिलाओं के घर से बाहर निकलने का विरोध करता है, सिनेमा हॉल, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की खिलाफत करता है और जेएमबी का ये भी कहना है कि उसका मकसद मुसलमानों को इस्लाम विरोधी ताकतों से
मुक्त कराना है। इसका नेटवर्क कितना बड़ा है इस आतंकी संगठन का, वो भी समझिए। जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश का नेटवर्क पूरे बांग्लादेश में फैला हुआ है। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल है SETP, इसके मुताबिक JMB के पास 10,000 लड़ाके हैं और इसके अलावा 1 लाख से ज्यादा कट्टरपंथी इससे जुड़े हुए हैं। रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि इस संगठन ने लगभग 10 लाख से ज्यादा लड़ाकों को ट्रेंड कर रखा है। इस आतंकी संगठन के कैडर सभी तरह के लोग हैं। इसके कैडर में शामिल यूनिवर्सिटी और मदरसों में पढ़ाने वाले टीचर से लेकर आम आदमी तक इससे जुड़े हुए हैं। इस संगठन में अलग अलग काम संभालने के लिए कई सारी विंग्स हैं। आर्म्ड ट्रेनिंग के लिए भी एक अलग से विंग्स हैं और इसके इंटेलिजेंस विंग्स से जुड़े आतंकी अलग अलग राजनीतिक पार्टियां और NGO से जुड़े हुए हैं। अब दूसरा सवाल ये भी आपके मन में उठ रहा होगा कि इन आतंकी संगठनों को पैसा कहां से आते हैं। तो SATP के मुताबिक JMB को कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, पाकिस्तान, सऊदी अरब और लीबिया के कुछ लोगों से फंडिंग मिलती है। कई अंतर्राष्ट्रीय NGO से भी पैसा मिलता है इन्हें। 2015 में 2 अलग-अलग मामलों में ये सामने आई थी बात कि पाकिस्तान के अधिकारी JMB को फंडिंग देने में सीधे तौर पर शामिल थे। वीजा अधिकारी मजहर खान को अप्रैल 2015 में JMB के नेताओं के साथ बैठक करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था। मजहर खान ने माना था कि वे पश्चिम बंगाल और असम में बड़ी संख्या में नकली भारतीय नोट भेजने में शामिल था और इसी तरह पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात फरीना अशरद को बांग्लादेश सरकार से निष्कासित कर दिया गया था। JMB के एक नेता ने बताया था कि फरीना ने उसे 30,000 टका दिए थे। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट से ये भी पता चला कि JMB ने बांग्लादेश के दक्षिण पश्चिम में कई झींगा फार्म और कोल्ड स्टोरेज में निवेश कर रखा है। संगठन पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप है और इतना ही नहीं, संगठन से जुड़े आतंकी टोल भी इकट्ठा करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान, म्यांमार, थाईलैंड और चीन के आतंकी संगठनों से JMB को हथियार मिलते हैं और इसके पास से हथियार जमीन और समंदर के रास्ते आते हैं JMB के पास। लेकिन अब देखना ये भी होगा कि आखिर बांग्लादेश सरकार JMB को लेकर जो चर्चा है उस पर बांग्लादेश सरकार कितना एक्शन लेती है, भारत इसमें हस्तक्षेप करता है या नहीं, ये सब आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा।